नमस्कार। मैं कौशल किशोर बीएड प्रवक्ता। आज के इतिहास के प्रसारण में धार्मिक आंदोलन से बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध के द्वारा हुई, तो सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, इसके बाद बौद्ध दर्शन के बारे में बातें करेंगे। बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म लुम्बिनी में पिता शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान तथा माता कोलीगण की राजकुमारी महामाया के यहाँ 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका पालन पोषण मौसी गौतमी ने किया तथा इनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिसने राहुल नामक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धार्थ के जन्म पर एक कालदेवल एवं कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर सम्राट अथवा सन्यासी बनेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया तथा पहले आलार कलाम के शिष्य बने। इसके बाद रुद्रक रामपुत्र का शिष्यत्व ग्रहण किए। 7 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद गया में निरंजना नदी के तट पर वटवृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने पहला उपदेश ऋषिपत्तन यानी कि सारनाथ में दिया, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में चुंद के घर इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों उपाली, आनंद, अश्वजीत, भोगल्यना तथा 6 पुत्र को दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु बुद्ध की मौसी गौतमी थी। अब हम बौद्ध दर्शन एवं सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। बुद्ध के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण है 4 आर्य सत्य, जिनमें पूरे बौद्ध धर्म का सार निहित है। पहला 4 आर्य सत्य में पहला है दुख, जिसमें यह बताया गया कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। दूसरा दुख समुदय, इसका अर्थ है दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं जिनके मूल तृष्णा है। तीसरा दुख निरोध, जिसका अर्थ है दुख का निवारण संभव है, इसके लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। चौथे है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि के बारे में चर्चा की गई। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर, तथा समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। संसार के हर प्रकार के दुख का सामूहिक नाम जरा मरण है, जिसकी चर्चा बुद्ध के द्वारा की गई। मध्यम प्रतिपदा, न तो अधिक काया क्लेश न ही अधिक आकर्षण। बुद्ध ने अति का निषेध करते हुए मध्यम मार्ग की वकालत की, जिसे ही मध्यम प्रतिपदा कहा गया। बुद्ध ने संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक एवं निरंतर परिवर्तनशील है, अर्थात संसार को क्षणभंगुर कहा है। बुद्ध आत्मा व ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास
नहीं रखते थे, पर पुनर्जन्म में विश्वास था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, जो किसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, जो कि इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। कर्मवाद की मान्यता तथा तर्क को प्रधानता प्राप्त है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करने के 7 मार्ग बताए गए हैं। इन्हें 7 वाह्यंग कहा गया है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के संप्रदाय, पहला है हीनयान। बुद्ध के मौलिक सिद्धांत पर विश्वास करने वाले हीनयानी रूढ़िवादी प्रकृति के थे। ये बुद्ध को भगवान नहीं मार्गदर्शक मानते थे। मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। बाद में इसका 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया। हीनयान का अर्थ है छोटा वाहन। इसका दूसरा नाम श्रावकयान भी है। इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। वैभाषिक संप्रदाय, कश्मीर में जन्म लेने वाले इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे धर्मत्रात, घोटक, वसुमित्र एवं बुद्धदेव। शौत्रांतिक, यह सूत्र पिटक पर आधारित संप्रदाय था। इसमें ज्ञान को प्रमुखता दी गई है। अब आते हैं महायान संप्रदाय। महायान महासांघिक संप्रदाय से प्रभावित इस मत के अनुयायी उदारवादी थे। इसकी स्थापना प्रथम सदी ईस्वी पूर्व हुई। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इन्होंने बुद्ध को देवता मानकर मूर्ति पूजा आरंभ किया। इन्होंने संस्कृत भाषा में रचनाएं की। चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांति रक्षित आदि प्रमुख संत थे। बाद में यह संप्रदाय 2 भागों में बट गया। महायान मत में बुद्ध को देवता मान लिया गया। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे तथा बोधिसत्व की अवधारणा को आदर्श मानते थे। विज्ञानवाद या योगाचार, इसकी स्थापना मैत्रेय नाथ ने की एवं विकास असंग तथा वसुबंधु ने किया। शून्यवाद या माध्यमिक, इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। वज्रयान, बौद्ध धर्म में बढ़ते तंत्रमंत्र के प्रभाव से 7वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का उदय हुआ। इसमें तारा नामक देवी को प्रमुख स्थान दिया गया। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था। यह वेदों को प्रमाण वाक्य नहीं मानता था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। दिंगनांग को बौद्ध तर्कशास्त्र का प्रवर्तक तथा मध्यकालीन न्याय का पिता कहा जाता है। हीनयानी पाली भाषा का प्रयोग करते थे। इसी क्रम में चीन बौद्ध धर्म प्रथम सदी ईस्वी में पहुंचा। चीन में बौद्ध धर्म प्रथम सदी ईस्वी में पहुंचा। 7वीं सदी में जापान में महायान बौद्ध धर्म पहुंचा। सर्वास्तिवाद का मुख्य केंद्र मथुरा था। सर्वास्तिवाद का मुख्य केंद्र मथुरा था। हीनयान का अस्तित्व श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में है। ललित विस्तार महायान का प्राचीनतम ग्रंथ है। महावत्थु को हीनयान एवं महायान के मध्य पुल माना जाता है। भौतिक दृष्टि से बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर प्रधान है, जिसे पद्मपाणि भी कहते हैं। मंजूश्री का विशेष कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। इनके हाथ में खड्ग है। वज्रपाणि भावी बोधिसत्व हैं, जो पाप का शत्रु है। सृजन और मैत्रेय भावी बोधिसत्व हैं। स्वर्गीय बुद्ध को अभिताभ या अभितायुष कहते हैं। इस प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी एवं बौद्ध दर्शन से संबंधित जानकारी और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हमने आपके सामने रखा। इसी क्रम में बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो 4 संगीतियों का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति का समय 483 ईस्वी पूर्व है। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में इसका आयोजन हुआ। यह आयोजन अजातशत्रु के समय था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की है और इसमें बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में वैशाली नामक स्थान पर 383 ईस्वी पूर्व में हुई, जिसकी अध्यक्षता सब्बा कामी ने की। इसमें भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थविर महासांघिक में विभाजन हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति का समय 251 ईस्वी पूर्व
यह सम्राट अशोक के काल में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र ने की और अभिधम पिटक का संकलन इसमें किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी। यह कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की था। उपाध्यक्ष अश्वघोष रहे। विभाषा शास्त्र का टीका का संस्कृत में संकलन इसमें हुआ और बौद्ध संघ का हीन यानी महायान संप्रदायों में विभाजन हुए। ये महत्वपूर्ण कार्य हुए बौद्ध धर्म से संबंधित। हम समझते हैं कि इन जानकारियों से आप लाभ उठाएंगे और आगे हमारे इस इतिहास के प्रसारण को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, ताकि यह वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उससे लाभान्वित हो सकें। और मित्रों में इसकी चर्चा करें, शेयर करें और हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करें, इससे ज्ञान में वृद्धि हो सके। धन्यवाद। मैं कौशल किशोर, बीएड प्रवक्ता, शिवलोक संगीत महाविद्यालय, पड़री, मिर्ज़ापुर से।